गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नेम था हु विल बेल द कैट, यानी कि बिल्ली के गले में कौन चूहा घंटी बांधेगा। उसमें हमने पढ़ा था एक स्मार्टी चूहा है जो आइडिया देता है कि हम उसके घर में उसके गले में घंटी बांध दें तो उसकी आवाज़ से हमें पता पड़ जाएगा और हम भाग सकते हैं उसके आने से पहले। ठीक है, वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास राइम टाइम, RHYME राइम टाइम। इसमें हम पोएम्स पढ़ते हैं। इस बार पोएम का शीर्षक यानी कि टाइटल है द लिटिल प्लांट। द लिटिल प्लांट। सब अपनी बुक्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 56 हम पढ़ते हैं। और जहाँ मैं आपको वर्ड मीनिंग बोलूँगा आपको क्या करना है, पेंसिल से उस वर्ड पे उसका मीनिंग लिख लेना है। ठीक है, तो चालू करते हैं वर्ड से, तो टाइटल से। द लिटिल, लिटिल यानी LITTLE, लिटिल यानी छोटा, लिटिल यानी छोटा। प्लांट PLANT, प्लांट, प्लांट यानी पौधा, पौधा। ठीक है, आपको क्या करना है, स्पेलिंग में आपको कराता जा रहा हूँ। जैसे PLANT प्लांट है, प्लांट मतलब पौधा होता है, तो आपको बुक्स में साथ के साथ लिखना भी है। और आपका होमवर्क भी रहेगा कि जो जो वर्ड्स मैंने टिक कराए हैं पहले इस तरह वो वर्ड लिखने हैं, फिर उन्हें बोलते क्या है, फिर लास्ट में उनका मीनिंग क्या होता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, सब अपनी पेंसिल निकाल लीजिए। ठीक है, होमवर्क पता पड़ गया कैसे करना है आपको। पहले वर्ड लिखना है, फिर उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, यानी कैसे बोला जाएगा। जैसे LITTLE लिटिल है तो लिटिल, और यहाँ पे लिटिल मतलब छोटा। ठीक है, करो, आगे आ जाता है। ठीक है, सबने पेंसिल निकाल ली। द लिटिल प्लांट यानी एक छोटा पौधा। आते हैं हम पोएम की तरफ। ठीक है, आई इन द हार्ट ऑफ अ सीड, इन द HEART, हार्ट यानी दिल, हार्ट यानी दिल। ऑफ अ सीड, सीड क्या होता है बच्चों, सीड होता है बीज। पौधे के लिए जो एक बीज होता है वो होता है सीड, उसका मतलब होता है सीड। ठीक है, इन द हार्ट ऑफ अ सीड। अब क्या इसका मतलब क्या हुआ, इन द हार्ट ऑफ अ सीड का मतलब यानी एक सीड यानी एक बीज के दिल में, एक बीज के दिल में। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, बरीड डीप सो डीप, बरीड BURIED, बरीड डीप सो डीप। बरीड मतलब दबा हुआ या दफनाया हुआ या फिर गाड़ा हुआ, दबा हुआ, दबा हुआ। बरीड मतलब दबा हुआ। डीप सो डीप, डीप यानी गहराई में, गहराई और गहराई में, गहराई। ठीक है, डीप मतलब गहराई। तो इसका मतलब क्या है, इन द हार्ट ऑफ अ सीड, एक बीज के दिल में, जो बीज जो है कहाँ दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा गहराई में। डीप सो डीप यानी गहराई की गहराई और गहराई में, बरीड यानी दबा हुआ। नेक्स्ट लाइन, इसका मतलब हुआ एक जो बीज जो है ज़मीन में दबा हुआ है उसके दिल में कुछ बात है। वो क्या बात है, आगे देखते हैं। अ डियर, DEAR, डियर, डियर यानी प्यारा। अ डियर लिटिल, लिटिल का हमने देखा ऊपर LITTLE, लिटिल का मतलब होता है छोटा। प्लांट यानी पौधा हमने देखा, एक छोटा पौधा। ले फास्ट अस्लीप, ले फास्ट, ले मतलब पड़ा हुआ या सोया हुआ, हम यहाँ लिखते हैं सोया हुआ। फास्ट जल्दी या ज़्यादा, जल्दी, जल्दी। अस्लीप सोया हुआ। एक छोटा पौधा जो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, लेटा हुआ है, सोया हुआ। ठीक है, एक छोटा पौधा जो गहरी नींद में सोया हुआ है। ये किसके बारे में बताया, एक बीज के बारे में। बीज एक छोटा बीज होता है, जब हम उसे ज़मीन में गाड़ते हैं उसके बाद वो एक पौधा बनता है, बीज से फूट के जब बाहर निकलता है धरती से तो एक पौधे के रूप में बाहर आता है। फिर वो पौधा बड़ा होता है तो उसमें फूल आते हैं, फिर वो थोड़ा पौधा और बड़ा होता है तो वो क्या, पौधा क्या है, एक पेड़ बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। वेक, वेक WAKE, वेक यानी उठना, जागना।
आप जब सुबह सुबह नींद से जागते हो तो वो क्या करता है, वेक, आप नींद से उठ जाते हो, वेक होता है वो, उसका मतलब। सेट द सनशाइन, अब सनशाइन जो है किसी से पौधे से कहती है वेक, उठो, जागो। सनशाइन क्या है, सूरज की जो किरणें हैं वो होती है सनशाइन, सूरज की चमक जो होती है उसे क्या कहते हैं, सनशाइन, SUNSHINE। यहाँ लिख देते हैं सूरज की किरणें, ठीक है। एंड क्रीप टू द लाइट, एंड क्रीप, CREEP, क्रीप मतलब क्या होता है बच्चों, क्रीप मतलब होता है रेंगना, रेंगना, ठीक है। क्रीप टू द लाइट यानी लाइट यानी LIGHT, लाइट यानी प्रकाश, उजाला। सूरज जब उगता है तो उजाला हो जाता है ना, तो वैसे ही वो सूरज क्या बोल रहा है, उठो मैं उग चुका हूँ। एंड क्रीप टू द लाइट, और जब वो पौधा ज़मीन में गड़ा हुआ है, गहराई में गड़ा हुआ है, तो उससे क्या बोल रहा है सूरज कि सनशाइन क्या बोल रही है, सूरज की किरणें उठो और मेरी प्रकाश की तरफ, मेरे प्रकाश की तरफ रेंगना चालू करो। क्या ये कौन बोलता है, सनशाइन बोलती है, ठीक है। वेक, वेक वापस मतलब क्या होता है, जागना। सेट द वॉइस, एक आवाज़ आती है पौधे के लिए या बीज के लिए, वो उससे बोलती है वेक, वेक यानी उठो। ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, रेन ड्रॉप्स क्या होती है, RAINDROPS, रेन ड्रॉप्स मतलब जो बारिश की बूंदें होती है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको भी लिखना है, बारिश की बूंदें। ब्राइट यानी चमकदार, वॉइस यानी VOICE, वॉइस यानी साउंड, किसका साउंड आता है, रेन ड्रॉप्स का, चमकने का। चमकीली, जो सुबह सुबह जब बारिश होती है तो क्या होता है, वो जब लाइट की उस पर पड़ती है, लाइट बूंदों पे पड़ती है, थोड़ी चमकीली दिखती है, तो चमकदार, ब्राइट मतलब चमकदार, BRIGHT, ब्राइट मतलब, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चमकदार, जो चमकीली होती है। वो चमकीली रेन ड्रॉप्स क्या बोल रही है बीज को, उठो मैं भी आ चुका हूँ, यानी पानी। और हमें पता है कि एक पौधे को उगने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, ज़रूरी चीज़ क्या होती है, एक तो सनशाइन यानी सूरज की किरणें, और दूसरा पानी, रेन ड्रॉप्स। अब आते हैं वापस थर्ड पैराग्राफ पे। द लिटिल प्लांट हियर्ड, अब क्या है, वो जो छोटा सा प्लांट है यानी बीज है, लिटिल यानी छोटा और प्लांट, हियर्ड HEARD, हर्ड, हियर्ड मतलब सुनना, किसी बात को सुनना। जैसे क्लास में टीचर आपको कुछ बता रहा है, पढ़ा रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको हियर करते हो, सुनते हो, ठीक है। एंड इट रोज टू सी, रोज यानी रोज टू सी मतलब देखने के लिए उठना, ROAC, इसका मतलब गुलाब का फूल भी होता है, पर यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, उठना, उठना। टू सी, SEE मतलब देखना, इसका मतलब है द लिटिल प्लांट हियर, सूरज ने, सनशाइन ने जो बोला उसे उठो, रेन ड्रॉप्स ने जो बोला उसे उठो, तो उस प्लांट ने क्या करा, वो चीज़ सुनी और वो उठा देखने के लिए कि मुझे कौन पुकार रहा है। ही एंड इट रोज टू सी, वो क्या करा, देखने के लिए उठा। उसने जब द लिटिल प्लांट हियर्ड, उसने जब आवाज़ सुनी तो वो क्या करा, उठा कि मेरे को कौन पुकार रहा है देखने के लिए। तो उसने क्या देखा, व्हाट द वंडरफुल, वंडरफुल मतलब अच्छा, या फिर निराला, या फिर जो बहुत शानदार हो, अद्भुत हो। तो उसने क्या बोला, व्हाट द वंडरफुल, WONDER फुल, वंडरफुल यानी अद्भुत, अमेजिंग, जो बोलते हो ना आप, कितना अच्छा है, कितना अच्छा नज़ारा है, वो सब। व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ड माइट बी, आउटसाइड मतलब बाहर, OUTSID, आउटसाइड मतलब बाहर। वंडरफुल मतलब क्या हुआ, WONDERFUL, वंडरफुल मतलब अच्छा या अद्भुत, इसको अद्भुत आपके लिए हो जाएगा ज़्यादा अच्छा, या फिर निराला, ठीक है। व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, वर्ल्ड मतलब दुनिया, WORLD, दुनिया, जो आपकी दुनिया है जिसमें आप रहते हो उसके बारे में। माइट मतलब अंदेशा है, हो सकता है, माइट मतलब MIGHT, माइट अंदेशा। इसका मतलब क्या है, व्हाट द वंडरफुल वर्ड
वॉट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, यानी जब वो उठा कि उसे कौन पुकार रहा है, कौन उठा, छोटा प्लांट जो बीज था वो उठा, वॉट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, तो उसने क्या देखा कि बाहर तो यार वो ज़मीन में था गड़ा हुआ है बहुत गहराई में बीज, तब वो जब उठा उगा बाहर तो प्लांट के फॉर्म में उगा, ठीक है, छोटा प्लांट था वो। वॉट द वंडरफुल आउटसाइड, यानी उसने देखा कि बाहर की जो दुनिया है वो तो बहुत अच्छी है, वंडरफुल है, माइट भी, उसे अंदेशा हुआ कि यार बहुत अच्छी है, तो अंदर तो कुछ सही नहीं ऐसा। वॉट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। इसी के साथ आपकी पोएम ख़त्म होती है। आपको एक बार और मैं इस स्टोरी को, इस पोएम को शॉर्ट में समझा देता हूँ। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, यानी एक ऑफ अ सीड यानी बीज के दिल में एक प्लांट था जो बहुत गहराई में था। इन द हार्ट ऑफ सीड यानी बीज के दिल में एक प्लांट दबा हुआ जो गहराई में था। अ डियर प्लांट, ले जो सोया हुआ था बीज के अंदर एक बीज फटेगा तभी तो पौधा उगेगा, तो एक छोटा पौधा जो क्या है वो बीज के अंदर दबा होता है बहुत गहराई में, और हमें याद है बीज भी हम ज़मीन में गहराई में काटते हैं। वेक सेट द सनशाइन, जो सूरज की किरणें हैं उनकी आवाज़ आती है, किसके लिए आवाज़ होती है वो होती है छोटे पौधे के लिए जो गहराई में सोया हुआ है। उठो और मेरे प्रकाश, यानी जो सूरज की जो उजाला है उसकी तरफ रेंगना चालू करो। फिर दोबारा एक और आवाज़ आती है उस प्लांट को, वेक उठो। ये आवाज़ अब दूसरी बार किसकी होती है, रेन ड्रॉप्स की होती है, ब्राइट, जो चमकीली पानी की बूंदें होती है ना बरसात की, उनकी आवाज़ होती है। द लिटिल प्लांट हट, अब क्या करता है, दो बार जब आवाज़ दे दी, आपको भी सुबह सुबह आप सोते हो, मम्मी उठ जाती बोलती है उठ जाओ अब स्कूल जाना है, तो आप भी 2-3 बार में सुन ही लेते हो, तो प्लांट ने भी 2 बार में सुन लिया, तो वो उठता है। उठ के देख, जब वो सुनता है, पहले सुनता है फिर वो उठता है, देखता है कि मेरे को कौन आवाज़ दे रहा है, तो जब उसने देखा तो क्या देखा, वॉट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, यानी उसका अपन तो उठ जाते हैं पर वो उठा मतलब वो बीज से निकल के इस दुनिया में पौधे के बन के आ गया। तो उसने क्या देखा, यार ये बाहर का वर्ल्ड तो बहुत अद्भुत है, बहुत वंडरफुल है, ठीक है। ये इसके साथ आपकी पोएम ख़त्म होती है। अब क्या करना है आपको, जो मैंने वर्ड्स मीनिंग मार्क करें, एक तो आपको जो स्पेलिंग के नीचे मैंने मार्क करा है वो सब स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, और उसके बाद आपको उनके वर्ड्स मीनिंग भी लर्न करने हैं, ठीक है। इसके साथ आपकी ये पोएम ख़त्म होती है।